हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में द्विघात समीकरण शॉर्ट विधि से सेकेंडों में हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 है, तो x का मान क्या है यह निकालना है। यानी यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है तो x का 2 मान निकलेगा, ठीक है, यानी 2 मूल निकलेगा। तो शॉर्ट विधि से कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। अगर इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं और इसे हम c मान लेते हैं, तो ध्यान से समझिए। 6 है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और x का गुणांक 6 है और c बराबर 9। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम a और c निकालेंगे। तो इसका गुणांक 1 है तो 1 और गुने c, तो कितना हो जाएगा 1 गुने 9 बराबर 9। अब इस 9 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 से 3 तिया 9, 3 एकन 3। देखिए इस फैक्टर से क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए 3 और 3 गुने 3, तो 3 और 3 रखेंगे तो 3 और 3 जोड़ करके 6 आ रहा है। अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर b प्लस में हो, क्या हो प्लस में हो, तो b और c दोनों का मान में चिन्ह का परिवर्तन होगा। तो b देखिए अगर प्लस में है तो b और c दोनों का मान में चिन्ह का परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। इधर जो है दोनों में से बड़ा वाला रखना है, तो दोनों तो सेम है तो कोई भी रख सकते हैं, यानी 3 यहाँ पर रखिए, 3 यहाँ पर रखिए। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है उससे भाग देना। तो यहाँ पर तो 1 है तो 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x का मान कितना होगा -3। दोनों सेम है तो इसलिए -3 ही बोलेंगे। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए a, b और c लिखेंगे। तो a और c पहले बोले हैं तो 3 गुने 150 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर पहले तोड़िए तो यह हो जाएगा 3 और ये 50। फिर इसका तो 2 का पावर 2 गुने 2 दूना 4, यानी 2 गुने 25 हो जाएगा। तो 5 का पावर 2 लिखेंगे, यानी यह हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। देखिए गुना करेंगे तो 450। 1 3 ये भी है तो 1 3 यहाँ पर ये रखिए, यहाँ पर 3 रख दिए। इस प्रकार से इसे रखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 45 होना चाहिए, ठीक है। यानी यह दोनों गुना करके 450 हो गया। 450 का फैक्टर तोड़िए तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30 और इधर 3 पंचे 15। अब देखिए अगर हम इसमें भी माइनस लगा देते हैं, इसमें भी माइनस लगा देते हैं तो दोनों 45 हो जाएगा। अब देखिए b का मान प्लस में है या माइनस में है। अगर प्लस में हो तो b और c दोनों का मान, दोनों का चिन्ह परिवर्तन होगा। अगर b माइनस में हो तो सिर्फ b का चिन्ह परिवर्तन होगा और c का वैसे ही रहेगा। तो देखिए ये माइनस में है तो इसका प्लस हो जाएगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, तो वैसे ही रहेगा। अब इस दोनों में बड़ा कौन है, इस दोनों में बड़ा कौन है तो 30 है। तो 30 यहाँ पर रखिए और छोटा वाला इस साइड में रखिए। अब देखिए a का जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो 3 से भाग दीजिए दोनों में। तो 3 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ठीक है। यानी इसका आंसर 10 और 5 होगा। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इस समीकरण में 3 - 7x प्लस 6x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल कर रहा है तो ध्यान से समझिए। इसे हम मानक रूप में लिखेंगे, यानी घात के घटते हुए क्रम में। घात जो है वह घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा घात ये है तो 6x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 कर देते हैं बराबर 0। अब देखिए यह a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो क्या बोले ac लेना है। तो ac 6 तिया 18, 18 का फैक्टर तोड़िए तो 2 से 9, 3 से 3 तिया 9। देखिए 3 तिया 9, 9 और 2। देखिए 9 अगर हम माइनस में लेते हैं और 2 प्लस में लेते हैं तो देखिए 9 माइनस में है, 2 प्लस में है तो -7 आ जाता है। यानी जोड़ने और घटाने पर ये b के बराबर आना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए b प्लस में है या माइनस में है।
अगर b प्लस में है तो दोनों का चिन्ह b और c दोनों का चिन्ह परिवर्तन होगा। अगर b माइनस में है तो सिर्फ b का मान यानी b का चिन्ह परिवर्तन होगा, c का ज्यों का त्यों रहेगा। तो देखिए b का माइनस में है तो यह प्लस हो जाएगा और ये प्लस ही रहेगा। अब ध्यान से समझिए, इस दोनों में बड़ा कौन है, इस दोनों में बड़ा कौन है तो 9, और ये छोटा हुआ तो छोटा इस साइड में रखिए। ठीक है, चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर 9 और 2 समझिए, प्लस माइनस छोड़ दीजिए। तो बड़ा कौन हुआ 9 और छोटा कौन हुआ 2। अब देखिए इसका गुणांक, देखिए a का गुणांक ये है 6, तो 6 से दोनों में भाग कर दीजिए। अब क्या बोल रहा है, देखिए दोनों मूलों का गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए दोनों का। ठीक है, तो देखिए 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 2 कट गया, 3 एका 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2 प्लस में आया। ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस में आया 1/2, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि x/2 पूरे का पावर 2 माइनस x बराबर 48 हो तो x का मान, ध्यान समझिए यहाँ पर अगर हम इसे हम पावर तोड़ देते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये बट्टा में देखिए 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा माइनस x, और ये जो है इधर आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा बराबर 0। देखिए ये नीचे वाले से अगर ये वाला कटने वाला हो तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यानी 1/4 गुने 48 कर दीजिए, यानी AC बराबर कटने वाला हो तो, अब नहीं कटने वाला हो तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जो भी रहे, जैसे 4 था और ये नहीं कटता 48 तो 4 से पूरे को गुना कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर कटने वाला तो डायरेक्ट यहाँ पर AC निकाले तो देखिए 4 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 का फैक्टर तोड़िए तो 2 से 6 फिर 2 से 3। अब इसे इस प्रकार से लिखिए, तो लिखिए कि यहाँ पर 1 बचे, तो देखिए 2 दूना 4, 4 और 3, अगर इसको हम माइनस में कर देते हैं इसको प्लस में तो देखिए -1 बच जाएगा। अब क्या बोले हैं, अगर b क्या हो माइनस में हो तो सिर्फ b का चिन्ह परिवर्तन होगा, यानी b का चिन्ह बदल दीजिए प्लस में, और c का वैसे ही रहेगा तो c का वैसे ही रख दीजिए, माइनस में है तो माइनस में। अब दोनों में बड़ा कौन है तो बड़ा ये है। ठीक है, छोटा ये। अब देखिए इसका जो गुणांक है x² का गुणांक, उससे क्या करना है, भाग देना है। तो 1/4 से भाग का मतलब हुआ 4 में भाग करना है 1/4, मतलब क्या 4 गुने ये 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचा, मतलब 4 से क्या करना है, गुना कर देना है। समझ में आया कि नहीं, 4 से दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 1/4 से भाग देना है। तो 1/4 का मतलब भाग का मतलब हो गया 4 से गुना। तो देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 16 और इस दोनों को गुना करेंगे तो -12। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर है, तो यहाँ पर देखिए -12 है, इसमें नहीं है तो ये तो नहीं होगा। अब 16 देखिए इस ऑप्शन में है 16, हाँ है, ये आपका ए नंबर। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।